खबर सामने आई जहां पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का एक विवादित बयान आ गया है। यूपी में 111 नहीं केवल 11 विधायक दे दो, मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। मेरठ में ईद मिलन समारोह में विवादित बयान दिया। साथ ही ये भी कहा मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाना पड़ेगा और विधानसभा तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, मदरसों पर ताले लगवाए गए हैं, आरोप के आधार पर घरों पर बुलडोजर चलाए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिना नाम लिए सपा पर भी निशाना साधा। कहा जिसे 111 विधायक जिताकर दिए वो कह रहा है मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं। मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। मैं तो बयान आपने सुन लिया। शौकत अली कह रहे हैं सिर्फ 111 नहीं केवल 11 विधायक दे दो, मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और शौकत अली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं इस चर्चा में। उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों का ही रुख कर लेते हैं। ऋचा जी, ये किस तरीके का बयान सामने आ रहा है? कह रहे हैं बस चलिए देखिए पूर्व डीजीपी का भी रुख कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बाकी मेहमानों पर जाएंगे। द्विवेदी साहब, ये जो पूरा बयान सामने आया है, एनकाउंटर तब होता है जब कोई गलत काम करता है, बेवजह एनकाउंटर किसी का नहीं कर दिया जाता। फिर ये किस तरीके की मानसिकता है जो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान का एनकाउंटर करेंगे तो फिर उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, सिर्फ 11 विधायक दे दो। देखिए, ये जो इनका बयान है वो ईद के अवसर पर है, तो एक तो ये राजनीतिक बयान भी है, इसमें आपराधिक प्रवृत्ति भी बड़ी साफ हो रही है। संभव है कि कुछ समय बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हो, लेकिन ये जो बयान दे रहे हैं शुद्ध अपनी राजनीतिक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, नियम विरुद्ध है और ऐसा कहने का इनको कोई हक नहीं है कि एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर होगा। अरे आप चाहते हैं तो जहां आपको लगता है गलत एनकाउंटर हो रहा है, कोर्ट जाइए, वहीं से आज ही आपको राहत मिलेगी। बशर्ते कोर्ट में मुकदमा दाखिल करिए, पैरवी करिए, लेकिन वहां पर बैठ करके ललकार रहे हैं तो जाहिर बात है उसमें वोट इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक मंशा के नजरिए से ये भाषण दे रहे हैं। सही मंशा उनकी अगर होती तो जहां लगे गलत एनकाउंटर हो रहा, कोर्ट जाए, पैरवी करें और पुलिस के खिलाफ या जो गलत मुठभेड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से अवश्य बिल्कुल, यानी कि कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। मुस्लिम स्कॉलर सैयद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद कैफ शौकत अली का जो बयान आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका बयान उनका निजी बयान है और इसको कहीं से कहीं एआईएमआईएम मुस्लिम कौम को या कोई पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम कौम को रिप्रेजेंट नहीं करती है बहैसियत 25 करोड़ मुसलमान कौम को। उनका निजी बयान है, उनकी पार्टी का स्टैंड है और उनका स्टैंड है, वो उसको डिफेंड करें। किसी मुसलमान को उसको डिफेंड करने की या उसको जो है एंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप जो है शाई अवे नहीं कर सकते हैं, आप जो है बिल में नहीं छुप सकते हैं कि एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और फेक एनकाउंटर्स की भी आशंकाएं हो रही हैं, जिसको देख करके अभी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी नोटिस इशू किया और उस पर सख्त और कड़ा रुख अपनाया था अभी हाल फिलहाल में एक बेंच ने, और कहा था कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं पैर पे मार करके या और किसी तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, ये कानून के साथ नहीं है, कानून के खिलाफ है। और कहीं एनकाउंटर होता है उसकी एसओपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है दी गई है कि उस पर एफआईआर होगा, एफएसएल होगी, जांच होगी और प्राइमा फेसाई ये समझा जाएगा कि ये एनकाउंटर जो हुआ इसकी वेरासिटी चेक की जाए, ये सही हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से फेक और बहुत से फर्जी एनकाउंटर देश में प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सैयद कह रहे हैं यहाँ पर बयान को लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में रूल ऑफ लॉ है और कानून के शासन को जो भी चुनौती देगा कानून उससे अपनी नियमानुसार निपटने का काम करेगा। अभी सैयद जी बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बार भी इस बयान की निंदा नहीं। जब आप किसी गलत का निंदा नहीं करते हैं तो आप उसके साथ खड़े होते हैं और यही लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर अपराधियों के साथ खड़े होने का पाप
बार बार करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिसने भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों में बरेली में भी एक मौलाना जी किस तरीके से लोगों को भड़काकर सिस्टम को जो है डिफंक्ट करना चाहते थे, सिस्टम को जो है वहां पे कर्फ्यू लगवाना चाहते थे, कानून व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते थे। उनका परिणाम क्या हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक संविधान के समक्ष बराबर है और किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिला है। जहां तक रही इनकाउंटर की बात, अगर पुलिस को अपराधी चुनौती देंगे, उनकी जान को खतरे में डालेंगे, तो निश्चित रूप से पुलिस को यानी कि उस पर एक्शन होगा, उसको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। राज जी बिल्कुल ठीक है। जी राज जी भी कुछ कह रहे थे, बोलेगा राज। मैं एक बात कहता हूँ, ये सब कुछ बीजेपी कहलाती है। ओवैसी हो या ओवैसी का कोई भी करिंदा हो, जैसे ये बंगाल में भी भेज रहे हैं कि तुम लोग अपने कोलैबोरेशन कर लो और किसी तरह ममता जी को हरा दो। इतनी हिम्मत किसी की कह दे, ये भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। और ईचा जी यहाँ पे आके झूठ मत बोला करो। आप लोग को एक बीमारी है, शिज़ोफ्रेनिक, चक के आधार पे आपको लगता है बस विपक्षी कर रहा है। ये बीजेपी क्यों कहा, क्यों रिपोर्ट लिखवा रिपोर्ट, क्यों नहीं लिखवाते रिपोर्ट? ओवैसी दलितों की और पिछड़ों की, आपने एएमयू और जामिया मिलिया में ओबीसी और एसटी का आरक्षण क्यों खत्म कर दिया? इस पे कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पाती है। कांग्रेस पार्टी से सवाल कुछ होता है, जवाब वो कुछ देती है। यही कारण है कि देश ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से वंचित कर दिया है और लंबे समय से कांग्रेस के राजकुमार लगातार चुनाव पे चुनाव हारने का काम कर रहे हैं। आप लोग देश का नाश करने में तुले हो, क्यों नहीं रिपोर्ट दिखाते हो? ओवैसी इतना बोलते हैं, देश के संविधान को खतरे में डाल देते थे, इमरजेंसी से लेकर वर्तमान तक। बताइए चलिए ठीक है, सैयद का भी जरूर करते, सैयद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिएगा सैयद। ठीक है रिचा जी। देखिए ये काला अक्षर भैंस बराबर पार्टी है और इसको कुछ नहीं मालूम है, ना संविधान के बारे में मालूम है, तभी संविधान को ये मानते नहीं थे। तिरंगे के बारे में मालूम नहीं, तिरंगे को नहीं मानते थे। सिर्फ और सिर्फ फर्जी व्हाट्सएप ज्ञान, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल कोई फर्क नहीं इनको। मैं आपको बता दूं, एएमयू और जामिया की ये बात कर रही थी। जामिया मिलिया इस्लामिया का केस कई सालों तक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में चला और उस केस में ये हेल्ड हुआ कि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते ये अपने हिसाब से आरक्षण के पॉलिसी को अप्लाई करेगी। दूसरा, चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बहुत पुराना क्वेश्चन 1967 से चला आ रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस, उसमें डिसीजन दिया जो अभी न्यायालय में लंबित है। ना ये पढ़ाई करते हैं, ना ये कुछ जानते हैं, ये सिर्फ फर्जी बहस करना चाहते हैं। ये आर्टिकल 29 और 30 जिसको डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने समय बहुत कम है मेरे पास, समय क्योंकि समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बयान को लेकर अब काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है और